तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक दूरदराज के गांव में, जिसका नाम शांतपुर था, एक युवा संगीतकार रहता था, जिसका नाम था अमर। अमर बहुत ही प्रतिभाशाली था। वह अपनी वीणा से ऐसी धुनें निकालता था जो हर किसी के मन को शांति देती थी। लेकिन अमर के मन में एक गहरा दुख था। उसके पिता बहुत बीमार थे और उनका इलाज कराने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। गणेश चतुर्थी का पर्व नजदीक था। गांव के सबसे अमीर व्यक्ति कल्याण सिंह ने इस साल एक बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन किया। उसने घोषणा की कि जो भी सबसे सुंदर गणेश प्रतिमा बनाएगा, उसे वह एक सोने का सिक्का और सम्मान देगा। अमर को लगा कि यह उसके लिए एक मौका है। उसने सोचा कि वह भी इस प्रतियोगिता में भाग लेगा, जिससे वह अपने पिता के इलाज के लिए पैसे जीत सके। अमर को मूर्ति बनाना नहीं आता था। उसके पास मिट्टी भी नहीं थी। लेकिन उसकी माँ ने उससे हिम्मत दी। उसने कहा, बेटा, गणेश जी की मूर्ति दिल से बनती है, हाथों से नहीं। अमर ने वीणा बजाना शुरू किया। उसकी वीणा से निकलने वाली हर धुन में उसके पिता के लिए प्यार और गणेश जी के लिए प्रार्थना थी। वह अपनी धुन के साथ साथ मिट्टी से एक मूर्ति बनाने लगा। उसकी मूर्ति बहुत साधारण थी। उसमें कोई चमक या बनावट नहीं थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी शांति थी। दूसरी ओर कल्याण सिंह ने शहर के सबसे बड़े मूर्तिकारों को बुलाया। उन्होंने एक विशाल और भव्य गणेश प्रतिमा बनाई। प्रतिमा में हीरे, मोती और पन्ने जड़े हुए थे। प्रतिमा बहुत सुंदर थी, लेकिन उसमें एक खालीपन था। गणेश चतुर्थी के दिन सभी प्रतिमाओं को एक बड़े पंडाल में रखा गया। कल्याण सिंह की प्रतिमा को देखकर हर कोई हैरान था। लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन जब वे अमर की साधारण प्रतिमा के पास आए, तो उन्हें एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। कुछ लोगों ने कहा, यह मूर्ति तो साधारण है, लेकिन इसे देखकर मन को शांति मिलती है। प्रतियोगिता का परिणाम घोषित होने का समय आया। न्यायाधीशों ने कल्याण सिंह की मूर्ति को सबसे सुंदर घोषित किया और उसे सोने का सिक्के देने के लिए बुलाया। जैसे ही कल्याण सिंह ने वह सोने का सिक्का लिया, अचानक वह सिक्का एक साधारण मिट्टी के टुकड़े में बदल गया। कल्याण सिंह शर्मिंदा हो गया। तब न्यायाधीशों ने अमर को बुलाया। अमर ने अपनी वीणा बजाई और उसकी धुन से पूरा पंडाल गूंज उठा। लोगों ने महसूस किया कि यह धुन सिर्फ संगीत नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग और भक्ति का प्रतीक है। न्यायाधीशों ने कहा, ये संगीत इस साधारण प्रतिमा से कहीं ज्यादा कीमती है। गणेश जी ने हमें ये सिखाया है कि सच्ची कला वह है जो मन को शांत करे, न कि आंख को चमकाए। अमर ने अपनी कला और भक्ति से इतना सम्मान पाया कि गांव के लोगों ने मिलकर उसके पिता के इलाज के लिए धन इकट्ठा कर दिया। अमर ने उस दिन समझा कि सच्ची दौलत पैसों में नहीं, बल्कि कला और भक्ति में होती है। और उस दिन के बाद शांतपुर गांव में गणेश चतुर्थी का पर्व सिर्फ मूर्तियों का नहीं, बल्कि संगीत, कला और सच्ची भक्ति का पर्व बन गया था। अमर की वीणा से निकली धुन और उसकी सादगी ने शांतपुर गांव में एक नई क्रांति ला दी थी। उसके पिता का इलाज हो चुका था और वे स्वस्थ थे। अमर अब सिर्फ संगीतकार नहीं, बल्कि गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया था। उसने महसूस किया कि उसकी कला का उद्देश्य सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी होना चाहिए। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। गांव में एक अजीब सी उदासी फैलने लगी थी। लोग आपस में झगड़ने लगे थे और उनकी हंसी खुशी कहीं खो गई थी। गांव का नाम शांतपुर था, लेकिन छोटी ईना अब वहां बिल्कुल भी शांति नहीं थी। कल्याण सिंह भी अपनी दौलत से यह समस्या हल नहीं कर पा रहा था। कल्याण सिंह ने अमर को बुलाया और कहा, अमर, मैंने तुम्हें सोने के सिक्के से हराना चाहा, लेकिन तुम अपनी सादगी से जीत गए। अब मेरे पास सब कुछ है, लेकिन गांव की शांति नहीं है। क्या तुम अपनी संगीत से हमारी मदद कर सकते हो? अमर ने गांव की स्थिति को समझा। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक सामाजिक समस्या नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक समस्या है। उसने गणेश चतुर्थी का पर्व एक नए तरीके से मनाने का फैसला किया।
उसने गांव के सभी लोगों को अपने घर में बुलाया और उनसे कहा, हम इस साल कोई मूर्ति नहीं बनाएंगे। हम गणेश जी का स्वागत सम गीत से करेंगे। गणेश चतुर्थी के दिन अमर ने अपनी वीणा बजाना शुरू किया। उसकी धुन बहुत अलग थी। वह सिर्फ शांत धुनें नहीं थी, बल्कि उनमें गांव की हर कहानी थी। उसने अपनी वीणा से गांव के लोगों की उदासी, उनके झगड़ों और उनकी समस्याओं को दर्शाया। जैसे जैसे उसकी धुन गहरी होती गई, लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। जब संगीत खत्म हुआ, तो अमर ने अपनी वीणा को नीचे रखा और कहा, हमारी वीणा के तारों की तरह हमारे मन के तार भी होते हैं। जब ये तार बेसुरी हो जाती हैं, तो जीवन में भी अशांति आ जाती है। हम गणेश जी से बुद्धि और शांति मांगते हैं, लेकिन क्या हमने कभी खुद के अंदर झांका है? उद्धरण चिन्ह। अमर के शब्दों ने लोगों के दिलों को छू लिया। उन्होंने अपने झगड़े भुला दिए और एक दूसरे से माफी मांगी। उस दिन उन्होंने महसूस किया कि सच्ची शांति बाहर नहीं, बल्कि अपने अंदर की बेसुरी धुन को ठीक करने से आती है। कल्याण सिंह ने अपनी दौलत का उपयोग गांव में एक संगीत और कला केंद्र बनवाने के लिए किया, जहां हर कोई अपनी कला के माध्यम से अपने मन की शांति खोज सके। और इस तरह शांतपुर गांव में गणेश चतुर्थी का पर्व अब सिर्फ संगीत का नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और मन की शांति का पर्व बन गया था। अमर ने ये साबित कर दिया कि सच्ची कला वह है जो सिर्फ बाहर की दुनिया को नहीं, बल्कि भीतर की दुनिया को भी बदल दे। शांतपुर गांव में फैली शांति और संगीत की शक्ति ने एक नया अध्याय शुरू कर दिया था। गांव का संगीत और कला केंद्र अब सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि गांव की आत्मा बन चुका था। अमर वहां का सबसे प्रिय शिक्षक था और कल्याण सिंह अपन बड़ी ही दौलत का उपयोग कर हर किसी को अपनी कला निखारने के लिए प्रोत्साहित करता था। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध मीडिया रिपोर्टर रिया आई। वह शांतपुर के बारे में सुनकर बहुत हैरान थी कि एक गांव बिना किसी दिखावे के इतना खुश और समृद्ध कैसे हो सकता है। रिया ने गांव का दौरा किया और उसने लोगों से बात की, उनके संग बड़ी ईता को सुना और उनकी सादगी को करीब से महसूस किया। रिया ने अमर से पूछा, आपके गांव में ऐसा क्या जादू है? यहाँ के लोग इतने शांत और खुश क्यों हैं, जबकि दुनिया में हर जगह तनाव और अशांति है? अमर ने रिया को गांव के इतिहास के बारे में बताया कि कैसे गणेश चतुर्थी का पर्व उनके लिए सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और शांति की एक यात्रा बन गया है। उसने बताया कि कैसे उन्होंने बाहरी दिखावे की जगह अपनी आंतरिक सुंदरता पर काम किया। रिया ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, मैंने दुनिया के सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली शहरों का दौरा किया है, लेकिन मैंने सच्ची शांति और समृद्धि सिर्फ शांतपुर गांव में देखी। यहाँ के लोग ये जानते हैं कि सच्चा धन भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि मन की शांति और आत्मा की संतुष्टि में होता है। रिया की रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। दुनिया भर के लोग शांति और खुशी की तलाश में शांतपुर आने लगे। कई देशों के विशेषज्ञ यहाँ आकर यह समझने लगे कि कैसे एक गांव ने बिना किसी बड़े निवेश के अपने आप को हैप्पी विलेज, खुशहाल गांव बना लिया। गणेश चतुर्थी का एक और साल आया। इस बार शांतपुर में कोई प्रतियोगिता नहीं थी, कोई बड़ा पंडाल नहीं था। इसके बजाय गांव के सभी लोगों ने मिलकर एक बहुत बड़ा शांति चक्र बनाया। ये चक्र मिट्टी और संगीत वाद्य यंत्रों से बना था। हर साल की तरह अमर ने अपनी वीणा बजाना छोटे शुरू किया और पूरा गांव उसके साथ मिलकर एक नई धुन गाने लगा। ये धुन कोई भजन नहीं, बल्कि प्रकृति और इंसान के बीच सद्भाव का गीत था। उस दिन दुनिया ने शांतपुर से सीखा कि सच्ची गणेश चतुर्थी सिर्फ एक मूर्ति की पूजा नहीं, बल्कि एक ऐसे समाज का निर्माण है जहां हर व्यक्ति अपनी बुद्धि, कला और विनम्रता का उपयोग दूसरों के जीवन में शांति लाने के लिए करता है। और इस तरह शांतपुर गांव की कहानी एक धार्मिक कथा से बढ़कर पूरी मानवता के लिए एक प्रेरक और आध्यात्मिक यात्रा बन गई थी। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।